मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, झारखंड करेंट अफेयर्स के जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो जैसा कि आप लोगों को पता है जो रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे कि फेज 2 के कार्ड नंबर 1, 2, 3 का मैंने करेंट अफेयर्स करा दिया है। उसी से रिलेटेड ये सारे प्रश्न हैं। प्रश्नों को भी साथ में सॉल्व करते चले जाएंगे जैसा कि आपको मैंने बताया था। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर पेड कोर्स में जेपीएससी के प्री मेंस, सीडीपीओ के प्री मेंस और सीजीएल के पेपर 3 निरंतर चला करते हैं क्लासेस। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं इन क्लासेस में 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्द ही 70th बीपीएससी के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के क्लासेस भी स्टार्ट होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। केंद्र सरकार के लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत झारखंड के किस शहर को शामिल किया गया है? क्लियर। पहला रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा रामगढ़, चौथा चाईबासा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, याद आ रहा होगा आप लोगों को, रांची को लाइट हाउस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला, झारखंड का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ओके, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? बोकारो, नेतरहाट, हजारीबाग या रामगढ़? तो इसका सही उत्तर आपको जैसा पता है कि बोकारो है। चूँकि हैंड रिटन नोट्स से इसलिए आप 1040 रिजोल्यूशन पर देखिए, 720 पर भी देखिए, वहाँ भी ठीक दिखेगा। नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। मोबाइल कुपोषण उपचार वैन की शुरुआत निम्न में से किस जिले से की गई थी? हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, चाईबासा। हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, चाईबासा। तो इसका जो आपका उत्तर होगा चतरा। इसके उत्तर जो होंगे चतरा। क्लियर। नेक्स्ट, पथलगड़ी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से कहाँ से हुई है? ठीक है, जो ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, गुमला, खूंटी। ऑप्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ना, चारों ऑप्शंस को पढ़ना है। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि किसी एक ऑप्शंस को पढ़ के ओवर कॉन्फिडेंस में आप उत्तर मार देंगे, तो कुछ गलत भी हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका जो उत्तर होने वाला है आपका ये होगा खूंटी। क्लियर। नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन सा गलत है? क्लियर। निम्न में से कौन सा गलत है? पहला, सूरत के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क से नैना को ओरमांझी के बिरसा उद्यान में लाया गया है। ठीक है, लाया गया है। नेक्स्ट, ये तो सही है, आप लोगों ने पढ़ा था। गलत पूछा गया है ना, तो ये नंबर तो उत्तर होगा नहीं। अगले पेज में हम लोग देखते हैं, बी में है, ओरमांझी से मंगरा को सूरत भेजा गया। क्लियर। तो ये भी सही है, ओरमांझी से मंगरा को भेजा गया था सूरत। करंट में आपने पढ़ा था। नैना एक हिप्पो है, नैना जो है एक हिप्पो है, और मंगरा जो है एक हाथी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत आपका हो जाएगा, मंगरा हाथी नहीं था। ठीक है, मंगरा हाथी नहीं था, और नैना जो आपका हिप्पो था। क्लियर। तो इस तरीके से आपका वास्तव में नैना भालू था जो झारखंड से भेजा गया था। मंगरा को झारखंड से भेजा गया था ना, सूरत और मांझी से, और वहाँ से एक हिप्पो को लाया गया था जिसका नाम नैना था। तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, आप लोग सावधान रहेंगे। नेक्स्ट, छठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, 11वां सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ निम्न में से? पहला खूंटी, दूसरा सिमडेगा, तीसरा गुमला, चौथा रांची, है ना। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा, करेंट को अच्छी तरीके से पढ़िए, सिमडेगा में आयोजन हुआ था, है ना। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सिमडेगा में आयोजन हुआ था। बी नंबर आंसर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट, पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, इसके अंतर्गत 2 लाख लोगों को शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया था।
यह भी मैंने करंट में दिया है। तो इसके जो ऑप्शन है मार्च 2020, मार्च 2021, नवंबर 2020, दिसंबर 2021, लेकिन जो इसके उत्तर होंगे मार्च 2021 होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं। संथाली साहित्य अकादमी के विजेता श्री रूपचंद हांसदा निम्न में से किस राज्य से संबंध रखते हैं? झारखंड या उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं, है ना। लेकिन जो आपका उत्तर होगा झारखंड नहीं होगा, है ना। इनका संबंध जो है वेस्ट बंगाल से है, इसलिए उत्तर जो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान किस स्थान पर है जहां से स्थानांतरण की प्रक्रिया हुई थी झारखंड के अभ्यारण्य के साथ? सूरत, रायपुर, गोरखपुर, हसन कर्नाटक में है। सूरत, हसन, रायपुर, गोरखपुर। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा आपका गोरखपुर। नेक्स्ट, आदिवासी भाषाओं के लिए कार्यवाही दशक किन वर्षों को यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है? कब से कब को घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं 15 से 25, 22 से 32, ओके, 20 से 30 और 32 से 42। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा, 22 से 32। क्लियर। नेक्स्ट, जूनियर नेशनल हॉकी 2021 का खिताब निम्न में से किस राज्य ने जीता था? उड़ीसा, गोवा, झारखंड और छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से विजेता घोषित हुए झारखंड। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा झारखंड होगा। झारखंड ने जीता था। करंट अफेयर्स में इसके डिटेल्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स में सारी चीज़ हैं ही, वहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट, विजय महतो ने किस जनजाति के नारी का चित्रण करते हुए एक पुस्तक लिखी है? संथाल, हो, मुंडा, उरांव। विजय महतो, ठीक है, तो उरांव महिलाओं के चित्रण इन्होंने किया है अपने पुस्तक के माध्यम से, तो उरांव उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार करने में निम्न में से कौन सी संस्था शामिल नहीं है? पहला जो ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, दूसरा जनजातीय शोध संस्थान रांची, ट्राई के रूप में जो जानते हैं, कल्याण विभाग झारखंड, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, इसमें देखिए जब भी प्रश्न आप पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ना है, यहाँ नहीं शब्द यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ क्या यूज किया गया था कि ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार करने में निम्न में से कौन सी संस्था शामिल नहीं है, तो नहीं वाले पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आईआईटी खड़गपुर था, जनजातीय शोध संस्थान भी था, ठीक है। नेक्स्ट जो है कल्याण विभाग भी था और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नहीं था, इसलिए उत्तर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्लियर। जो ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाएगा उसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की भूमिका नहीं है। नेक्स्ट, हजारीबाग के बहोरनपुर से किस कालखंड की 6 बुद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं? पहला सेन वंश काल का, सेन वंश का, पाल वंश का, हर्ष काल का या मौर्य काल का? ठीक है, तो ये तो याद आ रही होगा आप लोगों को, करंट में हाल ही में मैंने बताया है कि यह जो है आपका बहोरनपुर से 6 बुद्ध प्रतिमाएं पाल काल की प्राप्त हुई हैं। ठीक है, पाल काल की प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग से झारखंड के नगर निगमों को कितने करोड़ रुपए दिए गए? झारखंड से झारखंड के नगर निगमों को 382 करोड़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ऑप्शन हैं 382 करोड़, 282 करोड़, 15,000 करोड़, 150 करोड़। क्लियर। तो इसका ऑप्शन जो आपका बी नंबर जो है सही है, 282 करोड़ दिए गए। नेक्स्ट, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्याय दिलाने में झारखंड का कौन सा रैंक रहा है? इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2021, जो ऑप्शन हैं आपके पास 10वां, 8वां, 9वां या 7वां, तो इसका जो उत्तर होगा आपका 8वां, यानी कि बी नंबर उत्तर जो है सही होगा। 8th रैंक रहा है न्याय दिलाने के मामले में 2021 की रिपोर्ट में।
निम्न में कौन सही है? रवांडा के उच्चायुक्त ऑस्कर करकेट्टा हैं, ठीक है। माली के राजदूत अंजनी कुमार सहाय हैं, ठीक है। सारे का संबंध झारखंड से है। रवांडा आपका अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ ऑस्कर करकेट्टा हैं राजदूत, सही है या नहीं? तो सही है। और माली के राजदूत अंजनी कुमार सहाय हैं, तो सही है। तो सी नंबर जो होगा, ए और बी दोनों दोनों चूंकि सही है, इसलिए आपको सी नंबर चुनना है, ठीक है। एक यहाँ पर आपका फैक्ट है, रामगढ़ के सुक्रीगढ़ा में सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर बनाया जाएगा। नेक्स्ट, सुमराय टेटे का संबंध किस खेल से है? क्लियर? पहला फुटबॉल, दूसरा हॉकी, तीसरा लॉन बॉल, चौथा क्रिकेट। सुमराय टेटे तो बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ठीक है, इसलिए कोई विशेष समस्या नहीं आना चाहिए कि इनका संबंध हॉकी से है ना। इनका संबंध जो है हॉकी से है। नेक्स्ट, दीदी किचन और सीएम किचन योजना की पुनः शुरुआत कब की गई? क्लियर? दीदी किचन और सीएम किचन योजना की पुनः शुरुआत कब की गई? पहला ऑप्शन 2021, 2022, 2020, 2019। तो 25 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी। रायजमा गांव सरायकेला का है, निम्न में किसके लिए प्रसिद्ध है? लौंग, सुपारी, हल्दी या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए, ठीक है। लौंग, सुपारी, हल्दी या खाद्य। तो 20 नंबर के जो उत्तर होंगे उसको देखिए, हल्दी होंगे। इसे भी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है। नेक्स्ट, बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? ठीक है, 19 मई, 9 मई, 18 मई, 8 मई। तो इसका उत्तर जो होगा 9 मई। क्लियर? 2021 में। नेक्स्ट, भगवान बिरसा मुंडा की 150 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनने वाले हैं? ठीक है, पहला सिमडेगा ऑप्शन है, दूसरा रांची है, तीसरा पुरुलिया है, चौथा बुंडू है। तो इससे तो आपने पढ़ा ही था कि यह बुंडू में बनने वाले हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर प्रिया रानी निम्न में से किस देश के स्टेम एम्बेसडर बनी हैं? झारखंड के हैं डॉक्टर प्रिया रानी। पहला न्यूजीलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फिजी। ठीक है, किस देश के स्टेम एम्बेसडर बनने वाले हैं? तो आपने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के बनने वाले हैं। इंद्राणी राय का संबंध किस खेल से है? हॉकी, लॉन बॉल, नेक्स्ट फुटबॉल, क्रिकेट। इंद्राणी राय। क्लियर? इंद्राणी राय के बारे में भी आपके करंट अफेयर्स में थे कि एक क्रिकेट टीम में इनका चयन हुआ था। झारखंड के हैं इंद्राणी राय। नेक्स्ट, भारत नवाचार सूचकांक 2020 में झारखंड का क्या रैंक रहा? भारत नवाचार सूचकांक 20वां रैंक, 15वां रैंक, 11वां रैंक या 23वां रैंक? क्लियर? तो इसका जो उत्तर होगा 15वां रैंक होगा। इस प्रकार आपके जो 3 करंट अफेयर्स थे, 1, 2, 3, उससे संबंधित ये सारे प्रश्न थे। अब हम लोग चौथे करंट अफेयर्स का अगले क्लास में करेंगे, कार्ड नंबर 4 का। और लगातार करंट अफेयर्स को देखते रहिए, और जो भी पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, चाहे जेपीएससी हो, बीपीएससी हो या सीजीएल हो, ओके, आप 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर इस चैनल्स के बारे में बताइए। यहाँ पर परीक्षा उपयोगी सामग्रियाँ निरंतर प्रदान की जाती हैं और भविष्य में भी की जाते रहेंगी।